एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल एग्जाम कुंड में। आज हमारा एशिया कॉन्टिनेंट का ये लास्ट वीडियो है। कुछ देश एशिया कॉन्टिनेंट के बच गए थे, जिसको आज मैं इस वीडियो में चर्चा करने वाला हूँ। खास करके ये नॉर्थ ईस्टर्न साइड वाले देश हैं, क्योंकि सार्क, आसियान, मिडिल ईस्ट, सेंट्रल एशिया, वेस्टर्न एशिया के सभी देशों की चर्चा मैंने की थी। इस वीडियो में हमें चाइना से शुरू करते हैं और इस तरह के सभी देशों का चर्चा करते हुए मैप पर भी उसका जिक्र करते हुए आगे बढ़ेंगे। देखिएगा, आज का देश है हमारा चाइना। चाइना के बारे में, इसकी राजधानी जो है बीजिंग है। यहाँ जो भाषा बोली जाती है उसे मंदारिन या वू भाषा बोलते हैं। बहुत लोग चाइनीज बोलते हैं, चाइनीज नहीं होता है। चाइनीज नहीं होता है, क्या होता है? यहाँ जो भाषा होती है मंदारिन और वू भाषा बोली जाती है। चाइना को एशिया का मरीज कहा जाता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से चीन विश्व का तीसरा सबसे बड़ा देश है, जबकि आप जानते हैं जनसंख्या दृष्टि से पहला सबसे बड़ा देश है। अभी के एक सर्वे के अनुसार भारत जनसंख्या दृष्टि से पहला होने वाला है, लेकिन इस पे अभी हकीकत आना होना बाकी है कि क्या होने वाला है। ये भारत की जनगणना के बाद ही क्लियर होगा। चीन जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से तीसरा सबसे बड़ा देश है। पहला रूस है और दूसरा कौन सा है? कनाडा है। इस देश का 50% भाग जो है पर्वत है, 35% भाग पठार और पहाड़ी है तथा 15% भाग ही मैदानी भाग है, जिस पर अधिक से अधिक जनसंख्या निवास करती है। इसकी स्थलीय सीमाएं लगभग 21,260 किलोमीटर लंबी है, जो विश्व की सर्वाधिक 16 देशों से मिलती है। यानी विश्व में सर्वाधिक 16 देशों से मिलने वाली स्थलीय सीमा इसी देश चाइना का है। किसका है? चाइना का है। विश्व में सर्वाधिक एंथ्रासाइट, कोयला, चावल, सब्जी, फूल सब चीन में पाए जाते हैं। रेशम मार्ग यानी सिल्क रूट जो है चीन को यूरोप से जोड़ रहा था। इतिहास की बात है, जोड़ती थी, जिस पर कुषाण शासक कनिष्क ने अधिकार कर लिया था। सूती वस्त्र के अधिकांश कारखाने जो है, संघाई जो है चीन का एक शहर है जिसमें गगनचुंबी इमारतें हैं। संघाई में जो है सूती वस्त्र का अधिकांश उद्योग है, कारखाने हैं, जिसे चीन का मैनचेस्टर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? चीन का मैनचेस्टर कहा जाता है। इसी संघाई शहर में न्यू डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय है। न्यू डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय है। रेशम और चाय के लिए चीन विश्व प्रसिद्ध है, यानी रेशम और चाय का उत्पादन चीन में सबसे अधिक होता है। चीन में 1959 चीन ने जो है 1959 में 1959 में तिब्बत पर अधिकार कर लिया था, और चीन जो है अरुणाचल प्रदेश को अपना दक्षिणी तिब्बत बताता है। हमारा जो भारत का अरुणाचल प्रदेश स्टेट है, चीन उसको जो है अपना दक्षिणी तिब्बत बताता है कि ये जो है दक्षिणी तिब्बत है। तकला मकान मरुस्थल वाले चैप्टर में मैंने आपको बताया था कि तकला मकान जो एक ठंडा और निर्जन मरुस्थल है, जो कि कहाँ है? चाइना में है, जो कि तारिम बेसिन में स्थित है। तारिम बेसिन में स्थित है। लोएस पठार बहुत बारीक कोनों वाली पीली मिट्टी से बना हुआ है, जिसे लोएस कहते हैं। पीली मिट्टी को क्या बोलते हैं? लोएस कहते हैं। लोएस का पठार चाइना में है। वांगो नदी, नाम सुना होगा आपने, इसे चीन का शोक भी कहा जाता है। यह नदी उत्तरी चीन से सिंचित करती हुई बड़ी मात्रा में पीली गाद बहाकर लाती है, अतः इसे पीली नदी भी कहा जाता है। इसी कारण से इस नदी में जो है पीली गाद बहकर आती है, जिसके कारण से पीली नदी भी कहा जाता है। यांगटीसी नदी चीन की सबसे बड़ी, सबसे लंबी नदी है। यांगटीसी नदी चीन की सबसे लंबी है। ये एशिया की भी सबसे लंबी नदी है। एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? यांगटीसी नदी, जो कि चाइना में है। इसकी लंबाई लगभग 6300 किलोमीटर है। इसे चीन में चेनजियांग नाम से जाना जाता है। चीन में चेनजियांग नाम से जाना जाता है। चीन जो है ब्रह्मपुत्र नदी को उत्तर की ओर मोड़ना चाहता है। जो हमारा ब्रह्मपुत्र नदी भारत में बहती हुई बांग्लादेश होती हुई बंगाल की खाड़ी में गिरती है, वो जो है ब्रह्मपुत्र नदी को उत्तर की ओर, यानी अपने देश की ओर, अपने क्षेत्र की ओर मोड़ना चाहता है, क्योंकि हुआंगहो नदी धीरे धीरे सूख रही है। इसका कारण क्या है? हुआंगहो नदी जो है धीरे धीरे सूख रही है। चीन में ताइवान सहित कुल 23 प्रांत है। चीन ने ताइवान को, एस्प्रेटले द्वीप को तथा पारासेल द्वीप को अपना क्षेत्र बताया है। ताइवान जो है, चीन ताइवान को अलग देश नहीं मानता है।
चीन के अधिकतर पर्वत पश्चिमी भाग में है। आपको मैं मैप पे दिखाऊंगा ताइवान किधर है, स्ट्रैपले द्वीप किधर है और परासेल किधर है, और उसके पश्चिमी भाग में अधिकतर पर्वत है, ये भी सब मैप में अभी आपको मैं दिखाऊंगा। इसलिए रेलवे का अधिकतर विस्तार जो है मंचूरिया के मैदान में है। ये मंचूरिया का मैदान चीन में सबसे विकसित है, इधर ही सबसे अधिक जनसंख्या निवास करती है। ग्रांड नहर जो है बीजिंग को और शंघाई को जोड़ता है। ग्रांड नहर बीजिंग और शंघाई दो शहर को आपस में जोड़ता है। हैनान द्वीप चीन की नौसेना के लिए प्रसिद्ध है। हांगकांग जो है ये पहले इस पर ब्रिटेन का अधिकार था, अभी चीन ने इस पर अधिकार कर लिया। मकाऊ इस पर पहले ब्रिटेन का पुर्तगाल का अधिकार था, अभी इस पर चीन ने अधिकार कर लिया है। आइए एक बार चीन को मैप पर देखते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। ये हमारा चाइना का मैप है। देखिएगा यहाँ यांगटीसी नदी है। यहाँ जो है मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये जो नदी आ रही है ऐसा, ये हमारा क्या है, यांगटीसी नदी है। यही एशिया की सबसे लंबी नदी है। ये जो नदी आ रही है ऐसा, ये हमारा हुआंगो नदी है। ये कौन सी नदी है, हुआंगो नदी है, जो कि पीली नदी के नाम से चाइना में जानी जाती है। अब जितनी बातें मैंने आपको बताया था, देखिएगा ये चीन की राजधानी है बीजिंग है। ये जो मंचूरिया का मैदान है, ये मंचूरिया का मैदान है। उसके बाद ये चीन का शंघाई शहर जो है, यहाँ पर चीन का शंघाई शहर। इस बीजिंग शहर और शंघाई शहर को एक नहर जोड़ती है, मैंने आपको बताया था। उसके बाद जो है यहाँ आइएगा तो ताड़ीम बेसिन है, ये ताड़ीम बेसिन है। इसी ताड़ीम बेसिन में तकलामसान जो है मरुस्थल है। उसके बाद जो है ये प्लेटी ऑफ तिब्बत है। ये जो एरिया हमारा है तिब्बत का पठार का एरिया है, ये तिब्बत का पठार का एरिया है। उसके बाद इधर जाएंगे तो ईस्ट चाइना सी है, इधर येलो सी है, इधर जो है ओखस्टक सी है, इधर छोटा सा जो है बोहाई सी है। उसके बाद ये हमारा साउथ चाइना सी है। यही हमारा ताइवान है। इसी ताइवान को जो है चाइना अपना प्रांत बताता है, जबकि ये अलग देश है। चीन ने इसको देश की मान्यता नहीं दी है। उसके बाद कुछ और आइलैंड है इस नीचे की तरफ, मैं अभी मैप में आपको दिखाऊंगा, जो कि चीन अपना अधिकार उस पर बताता है। ये एरिया गोबी मरुस्थल का है। ये एरिया क्या है, गोबी मरुस्थल का है। इसका कुछ पार्ट चाइना में है और अधिकतर पार्ट का है मंगोलिया में पड़ता है। गोबी मरुस्थल का अधिकतर पार्ट मंगोलिया में पड़ता है। उसके बाद देखिएगा इस मैप पे भी वही बात है। देखिएगा तकलामकान डिजर्ट है, इधर इधर जो है तकलामकान डिजर्ट है। ये हमारा प्लेटी ऑफ तिब्बत है। ये हमारा बीजिंग है। यहाँ पर आपका नदी दिख रहा होगा, ये नदी हमारा हुआंगो है, ये हमारा यांगटीसी नदी है। इसी तरह से मैप में सभी बातें आपको दिख रही होंगी। ताइवान है, समझे। इधर हमारा उत्तर में देखिएगा, इधर नेपाल है, इधर हमारा इंडिया दिख रहा है, ये हमारा इंडिया है। यहाँ पर हमारा अरुणाचल प्रदेश है, जिसको चीन जो है दक्षिण का तिब्बत बोलता है उसको, कि हमारा दक्षिण का तिब्बत है। ये हमारा गोबी डिजर्ट है, देखिएगा गोबी डिजर्ट है। और इसका गोबी डिजर्ट का पार्ट जो है मंगोलिया में भी पड़ता है। मंगोलिया के दक्षिणी भाग में गोबी डिजर्ट का पार्ट पड़ता है। ये हमारा क्या है, गोबी डिजर्ट है, यानी गोबी मरुस्थल है। इस तरह से चाइना को हमने देखा। अगली कंट्री कौन सी है उसको देखते हैं। अगला कंट्री देखते हैं। अगला कंट्री हमारा है ताइवान। ताइवान के बारे में मैंने बताया था, एक स्वतंत्र देश है, किंतु चीन इसे अपना विद्रोही राज्य बताता है। चीन इसे देश की मान्यता नहीं देता है। जो देश चीन से संबंध रखते हैं उसे यह बात मानना होता है कि ताइवान एक देश नहीं है। अगर अर्थात आप चीन से दोस्ती रखते हैं तो ताइवान को चीन का अंग मानना पड़ेगा। जब चीन 1949 में साम्यवादी शासन साम्यवादी सरकार वहाँ बना, तो ताइवान जो है पूंजीवाद का समर्थक था, इसलिए ताइवान जो है चीन से अलग हो गया। ताइवान को मैंने आपको मैप पर दिखाया था, एक बार मैं फिर चर्चा करा दूंगा। अगला कंट्री हमारा कोरिया है। कोरिया के बारे में देखिएगा, कोरिया एक प्रायद्वीप है जिस पर दो देश बसे हुए हैं। आपको ही पता होगा, उत्तरी कोरिया, उत्तर भाग में उत्तरी कोरिया है जो कि परमाणु संपन्न है और चीन से सटा हुआ और चीन का मित्र भी है। ये गरीब देश है। इसकी राजधानी प्योंगयांग है। दक्षिण भाग का दक्षिण कोरिया है जो कि एक विकसित राज्य है तथा शांत देश है। इसकी राजधानी सियोल है और इसका संबंध अमेरिका से बहुत अच्छा है। 38 डिग्री समानांतर रेखा जो है उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया को अलग करती है। 38 डिग्री समानांतर रेखा उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया को एक दूसरे से अलग करती है। आइए एक बार मैं मैप पर कोरिया और ताइवान को दिखा देता हूँ, फिर मैं आगे बढ़ूँगा। एक बार मैप पर चर्चा कर लेते हैं।
देखिएगा, ये हमारा ताइवान है, ये हमारा ताइवान है। और ये देखिएगा, ये पार्ट हमारा कोरिया का पार्ट है, जिसमें ये हमारा साउथ कोरिया है और ये ऊपर वाला नॉर्थ कोरिया है। इसको एक और पिक्चर में हम देखेंगे। देखिए साउथ कोरिया, साउथ कोरिया का अलग से काट के बना दिया गया है। यही 38 डिग्री जो है समानांतर रेखा, ये साउथ कोरिया को और इधर नॉर्थ कोरिया को अलग करता है। साउथ कोरिया की राजधानी कौन सी है? साउथ कोरिया की राजधानी सियोल है। यहाँ पर आपकी राजधानी दिखेगा सियोल है। इसके बाद नॉर्थ कोरिया को देख लेते हैं। ये हमारा नॉर्थ कोरिया है, इसकी राजधानी क्या है? प्योंगयांग है। इसकी राजधानी प्योंगयांग है। और ये जो है इधर से जापान सी है, इधर से येलो सी है और ये चाइना से सटा हुआ। देखिएगा ये चाइना वाला पार्ट है, ये इधर का चाइना है, चाइना सटा हुआ, चाइना का मित्र भी है और ये बहुत तानाशाह और एटॉमिक पावर वाला देश है, परमाणु संपन्न देश है। उसके बाद देखेंगे आगे, ये हमारा चाइना का जो है ताइवान और स्प्रेटलेट द्वीप और परासेल द्वीप की एक बार चर्चा कर लेते हैं, ये किधर है। उसके बाद आगे बढ़ेंगे। देखिएगा ये हमारा मैप है, ये देखिएगा आपको दिख रहा होगा, ये हमारा लाओस कंबोडिया और वियतनाम वाला ये जो है इंडो चाइना प्लेट्यू जिसको पेनिनसुला बोलते हैं, ये एरिया है। ये हमारा मलेशिया है और ये हमारा फिलीपींस था। अभी मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था लुजोन स्ट्रीट है, ये ऊपर जो है ये ताइवान है। लुजोन स्ट्रीट ताइवान और फिलीपींस को अलग करता है और साउथ चाइना सी को फिलीपींस सी से अलग करता है। इसी में जो है यहाँ परासेल आइलैंड है, ये वाला जो आइलैंड है सब परासेल आइलैंड बोलते हैं। इस पर चाइना अपना हक जताता है। और यहाँ जो आइलैंड आपका दिख रहा है, यहाँ जो एरिया दिख रहा है आइलैंड का, ये साउथ चाइना सी में जो है ये स्प्रेटली आइलैंड है। चाइना इस सभी द्वीप पर अपना अधिकार दिखाता है और कब्जा करके रखा है, बोलता है सारा द्वीप मेरा है। उसके बाद हमारा कंट्री है मंगोलिया। मंगोलिया के बारे में कुछ ज़्यादा नहीं जानना है, राजधानी उलानबटोर है। यह दूसरा सबसे बड़ा स्थलबद्ध यानी लैंडलॉक कंट्री है, लैंडलॉक कंट्री है। पहला क्या था? कजाकिस्तान था, दूसरा हमारा मंगोलिया है। यह एक बफर देश है। इसकी सीमा कजाकिस्तान से नहीं लगती है। दक्षिण में इसके गोबी मरुस्थल, अभी मैंने आपको दिखाया था गोबी मरुस्थल। उसके बाद हमारा कंट्री है जापान। जापान की राजधानी टोक्यो है। जापान प्रशांत महासागर के एशिया के पूर्वी तट पर स्थित है। इसको भी मैं मैप पे दिखाऊंगा। जापानी भाषा में इसे निप्पन कहते हैं। जापान में जो है जापान को जापानी भाषा में क्या बोलते हैं? निप्पन बोलते हैं। और जिसका अर्थ होता है सूर्योदय का देश। जापान एक द्वीपीय देश है। इसमें प्रमुख द्वीप कौन कौन से यहाँ हमने लिखा है, कुल जो है 3900 द्वीप है, जिसमें से कुछ प्रमुख द्वीप के बारे में आपको जानना है। पहला होन्शु द्वीप है जो कि सबसे बड़ा द्वीप है। दूसरा होक्काइडो द्वीप है। होन्शु और होक्काइडो द्वीप के बीच में जो जल संधि है उसे सुगारू जल संधि बोलते हैं। और इसी सुगारू जल संधि के नीचे समुद्र में बुलेट ट्रेन चलती है जापान में। उसके बाद कुइसु द्वीप है जिस पर गेहूं की खेती अधिक होती है। उसके बाद शिकोकू द्वीप है, अत्यधिक चावल की खेती के लिए प्रसिद्ध है ये शिकोकू द्वीप। होन्शु द्वीप के बारे में जानेंगे। होन्शु द्वीप जो है सबसे बड़ा द्वीप है, अभी आपको बताया मैंने। इस पर टोक्यो, जापान की राजधानी टोक्यो इसी द्वीप पर है। सबसे बड़ा मैदान क्वांटो इसी द्वीप पर है। प्रसुप्त ज्वालामुखी, मैंने ज्वालामुखी चैप्टर में पढ़ाया था, फ्यूजियामा, जो कि होन्शु द्वीप पर ही है। इसी द्वीप के मध्य में फौसा मैग्ना भ्रंश घाटी है। फौसा मैग्ना भ्रंश घाटी है। लगभग 80% जापान की जनसंख्या इसी द्वीप पर निवास करती है। उसके बाद जो है जापान के ऊपर जो है क्यूराइल द्वीप समूह है। क्यूराइल द्वीप है जिसका जापान और रसिया के साथ विवाद है। इसको भी मैं मैप पे दिखाऊंगा। ओसाका शहर जो है जापान का मैनचेस्टर के नाम से जाना जाता है। क्योटो शहर जापान के में जो है यहाँ पर 1997 में क्योटो प्रोटोकॉल हुआ था जिस पर CO2 को कम करने के लिए बात कही गई थी। नागोया शहर जापान में है जहाँ वाहन उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। उसके बाद फुकुशिमा शहर है जहाँ 12 मार्च 2011 को परमाणु बिजली ग्रह में एक दुर्घटना हुई थी, जो कि गैस के रिसाव से, जहरीली गैस के रिसाव से बहुत सारे जाने वहाँ पर गई थी। उसके बाद जो है हिरोशिमा शहर और नाकासाकी शहर, इतिहास के दृष्टिकोण से ये दोनों शहर बहुत महत्वपूर्ण है। देखिएगा 6 अगस्त 1945 को लिटिल बॉय नामक यूरेनियम से बना परमाणु बम अमेरिका ने इस हिरोशिमा शहर पे गिराया था सेकेंड वर्ल्ड वार में। कब गिराया था? सेकेंड वर्ल्ड वार जब चल रहा था उस समय
अमेरिका ने इस पर 6 अगस्त 1945 को लिटिल बॉय नाम का यूरेनियम से बना परमाणु बम गिराया था। यह शहर पूरी तरह तबाह हो गया था। उसके बाद मात्र 2 दिन बाद ही 9 अगस्त को 1945 को अमेरिका ने फैट मैन नामक परमाणु बम गिराया, जिसमें पोलोनियम 293 का प्रयोग हुआ था। ये एक धातु है जो कि ये नागासाकी शहर जो क्यूशू द्वीप पर स्थित है। कहता है जापान का 73% क्षेत्र पर्वतीय है जो कि रीढ़ की हड्डी की भांति फैला हुआ है। 27% क्षेत्र ही मैदानी है। जापान में जो है, मैंने आपको बताया था कि ये रिंग ऑफ फायर पे बसा हुआ है। रिंग ऑफ फायर सबसे ज़्यादा भूकंप क्षेत्र के लिए और ज्वालामुखी क्षेत्र के लिए फेमस है। आपको मैंने भूकंप में पढ़ाया था। प्रतिवर्ष 500 से 1000 भूकंप यहाँ आते हैं, इसलिए इसे भूकंपों का देश कहा जाता है जापान को। अधिकांश पर्वत ज्वालामुखी क्रिया से निर्मित है। यहाँ 192 ज्वालामुखी है कुल, जिसमें 52 ज्वालामुखी सक्रिय है। उच्चतम ज्वालामुखी जापान का जो है माउंट असामा है और माउंट असो है जो कि होन्शु द्वीप पर है। क्यूरोसियो और क्यूराइल की जलधाराएं जापान के जलवायु को प्रभावित करती है। 2 जलधाराएं जो है, इसको मैं ओशिनोलॉजी में पढ़ाऊंगा। ये जापान की जो है जलवायु को प्रभावित करती है। जापान का विश्व के कुल मत्स्य उत्पादन में, मतलब मछली उत्पादन में जो है जापान जो है विश्व के कुल उत्पादन का 15% योगदान देता है। जापान का सबसे बड़ा व्यापारिक सहयोगी जो है यूएसए है। आज जापान जो यूएसए का बहुत बड़ा मित्र है। जापान के लिए यूएसए हमेशा खड़ा रहता है चाइना के खिलाफ। जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में 7वां स्थान रखता है। बसंत के अंत में, ग्रीष्मकाल के प्रारंभ में ध्रुवीय सागरीय के बहने वाले वायु राशियों के मध्य तथा दक्षिण जापान में भारी वर्षा होती है। मिडिल जापान में और दक्षिणी जापान में भारी वर्षा होती है। इससे वायु या प्लम वर्षा बोलते हैं। याद रखिएगा, प्लम वर्षा इंपॉर्टेंट है या वायु, बाकी कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद एक शब्द है टाइफून। सितंबर के महीने में जापान के दक्षिणी तट पर प्रायः भयंकर उष्ण कटिबंधीय तूफान आते हैं। यहाँ टाइफून जो है जापान में, दक्षिणी जापान में आने वाला तूफान है जिसे टाइफून कहते हैं। इतना याद रखिएगा बस। ये हमारा जापान था। जापान को एक बार मैप पर देख लेते हैं। जापान को एक बार मैप पर देख लेते हैं। देखिएगा, ये हमारा जापान है। ये हमारा होक्काइडो द्वीप है। ये जो है होक्काइडो द्वीप है। ये हमारा होक्काइडो द्वीप है। ये हमारा होन्शु द्वीप है जो कि जापान का सबसे बड़ा द्वीप है, होन्शु द्वीप। ये हमारा होन्शु द्वीप है। ये शिकोकू द्वीप है। और ये हमारा जो है क्यूशू द्वीप है, क्यूशू द्वीप है। सबसे बड़ा द्वीप यही है। इसी द्वीप पर जापान की राजधानी टोक्यो है। और जो है यहाँ और इस द्वीप को जो जोड़ती है, जो जल संधि है, होक्काइडो द्वीप और होन्शु द्वीप को जो जल संधि जोड़ती है, इसी जल संधि के नीचे नीचे जो है जापान में बुलेट ट्रेन, इस समुद्र के नीचे नीचे जोड़ने के लिए बुलेट ट्रेन बनाया गया है जो कि आधुनिक टेक्नोलॉजी से बनाया गया है। देखिएगा, ये होन्शु द्वीप, क्यूरोसियो द्वीप। इसके बाद आपको जो है इस साइड में जापान क्या है, सी ऑफ जापान है, जापान सागर है। इस साइड में पैसिफिक ओशियन है। और दूसरी बात इसमें जो जानना है, क्यूराइल द्वीप जो कि विवादित है, क्यूराइल द्वीप का विवाद जो जानना है उसके लिए हम एक और पिक्चर आपको दिखाना चाहते हैं। देखिएगा, ये हमारा क्यूराइल द्वीप है। ये हमारा जापान का होक्काइडो द्वीप है और ये होन्शु द्वीप है। और यहाँ जो द्वीप का द्वीप समूह दिख रहा है यहाँ से यहाँ तक, ये टोटल क्यूराइल द्वीप समूह है। क्या है? क्यूराइल द्वीप है। जापान कहता है यहाँ तक मेरा है और ये रसिया, ये रसिया का पार्ट है। रसिया कहता है यहाँ तक मेरा है, ये पूरा द्वीप समूह मेरा है। इन दोनों में क्यूराइल द्वीप को लेकर विवाद होता है हमेशा। एक क्यूराइल द्वीप को लेकर दोनों में हमेशा विवाद चलता रहता है। ये हमारा क्यूराइल द्वीप था। उसके बाद एक बार मैप पर, वर्ल्ड मैप पर मैं थोड़ा सा आपको सारी कंट्री को दिखाना चाहता हूँ। देखिए, ये हमारा इधर जो है यही हमारा जापान था। यहाँ हमारा जो है कोरिया था, साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया। ये हमारा चाइना था। इधर हमारा मंगोलिया था। इधर हमारा यहाँ छोटा सा ताइवान था। ये सारे देश की चर्चा आज हमने की है। बने रहिएगा हमारे साथ। एशिया कंटिनेंट आज हमने ख़त्म किया। इसके बाद जो है हम अफ्रीका कंटिनेंट पढ़ेंगे। अफ्रीका के बाद बारी बारी सभी कंटिनेंट को हम पढ़ेंगे। इसमें कुछ बातें छूट गई थी, आपको मैं बता देता हूँ आज। मिडिल ईस्ट करके देशों का समूह है। मिडिल ईस्ट में कुल 17 देश है। आप चाहे तो इसको कहीं से देख सकते हैं। मिडिल ईस्ट में कुल 17 देश है। इस 17 देश की चर्चा मैंने अलग अलग तरह से की है। उसके बाद इस साइड में 3 और देश काकेकस देश के नाम से फेमस है।
काकेकस देश के नाम से फेमस है, जो कि काकेकस पर्वत के पास है, जिसका नाम है आर्मेनिया, अजरबैजान और जॉर्जिया। आर्मेनिया है, आर्मेनिया है, अजरबैजान है, अजरबैजान है और जॉर्जिया है। और कौन है? जॉर्जिया है। ये तीनों देश है, कुछ ज़्यादा इसमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बस इतना याद रखना है। बने रहिएगा हमारे साथ। अगले वीडियो में मिलता हूँ अफ्रीका कॉन्टिनेंट के साथ।